हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरविंद पटेल। वेलकम टू एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5। क्या है इसका नाम? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में पहला टॉपिक है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होती क्या है? कोई भी लाइन है आपके पास, ठीक है, ये लाइन दी हुई है। अब इसके एंड पॉइंट्स आपको फिक्स हैं, ठीक है, ए है, ये बी है। अब ये है 3 सेंटीमीटर की लाइन आपकी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी लाइन सेगमेंट। क्यों? उसके एंड पॉइंट्स फिक्स हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? एंड पॉइंट्स आर फिक्स। एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड। जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपकी लाइन सेगमेंट। अब देखिए हम इसे डोनेट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय, से ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये भी, तो इसके ऊपर हम एक लाइन बना देते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये क्या है? आपकी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस पर 2 पॉइंट है पी क्यू, ये है 2 सेंटीमीटर की। बट क्या इसमें एरो लगे हैं? तो ये आपकी क्या होगी? लाइन। क्यों? ये आगे तक एक्सटेंड हो सकती है, बट ये क्या है? एक्सटेंड नहीं हो सकती है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? आपकी लाइन सेगमेंट। आया समझ में? सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं? अब देखिए आपको कोई भी लाइन दी हुई है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट दी हुई है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, एक और दी हुई है आपको पी क्यू है, ठीक है। अब ये 2 लाइन सेगमेंट दी हुई है। अब आपको मेजर कैसे करेंगे? अब इसके लिए क्या होती है मेथड? क्या होती है? पहली मेथड होती है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब देखकर बताना। अब आप देखकर बता सकते हो ये लाइन कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, बता सकते हो। क्यों? ये बड़ी दिख रही है आपको, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? पी क्यू लाइन सेगमेंट इज बिगर। बट अब देखिए क्या होगा? दूसरी मेथड इसकी होती है बाय ट्रेसिंग। ट्रेस कर बाय ट्रेसिंग, ठीक है। अब कैसे ट्रेस कर हम क्या कर सकते हैं? लाइन है ये, ठीक है, इसको हम एक इसके ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। तो फिर देखेंगे कौन सी वाली लाइन बड़ी है, मतलब यहां तक आ रही है तो क्या होगी? वो इक्वल होगी। इधर आ रही है तो मतलब क्या होगी? छोटी होगी। आगे तक जा रही है तो वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे एक के ऊपर। कैसे? देखिए 2 मार्कर हैं, अब मैंने ट्रेस किया, एक के ऊपर एक रखा तो क्या हो गए? इक्वल है, ठीक है। अब इस तरीके से एक बड़ा मार्कर होता, फिर हम उसे ट्रेस करते तो क्या होता? एक बड़ा होता, एक छोटा होता, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड होती है इसकी बाय डिवाइडर और रूलर। बाय डिवाइडर एंड रूलर, ठीक है। अब रूलर क्या होता है? आपका स्केल को ही हम रूलर बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं इन दोनों लाइंस को, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, मेजर करके देखते हैं। ये स्केल है, ठीक है, मैंने ए से बी तक मेजर किया, कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने मेजर किया, ये कितना आ रहा है? 21 सेंटीमीटर। तो क्या हुई? ये 20 सेंटीमीटर की लाइन है, ये कितनी है? 21 सेंटीमीटर की। तो स्केल की हेल्प से हमने ऐसे मेजर कर लिया, ठीक है। डिवाइडर क्या होता है? जिसमें दोनों साइड
निब होते हैं मतलब पिन होते हैं। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पर रखेंगे और क्या करेंगे, हम स्केल पर रखकर देखेंगे कितनी सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये 3 मेथड होती है मेजर करने की, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग, बाय डिवाइडर एंड रूलर। तो हम ज्यादातर रूलर की हेल्प यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल्स। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। अब देखते हैं कुछ एंगल्स ये रहे आपके पास है, क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक होता है आपका कंप्लीट एंगल। अब देखिए राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए वो क्या कहलाता है आपका राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जस्ट डबल होता है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाए वो क्या कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, वो स्ट्रेट एंगल का जस्ट डबल एंगल बनाए 360 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल। अब देखिए कैसा होता है राइट एंगल, कोई भी दो लाइन सेगमेंट हैं उनके बीच में इस तरीके का शेप बनेगा, वो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से हो तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस तरीके से हो तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। आया समझ में। अब देखिए स्ट्रेट एंगल बोला जाए तो कैसा, ये लाइन है, ठीक है, इस पर जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा 90 डिग्री का, 180 डिग्री का। कैसे, देखिए इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, देखिए इस तरफ 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइन खींच लीजिए 90 प्लस 90 180 डिग्री, क्या होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नीचे की साइड भी बन सकता है 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, ये राइट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा, जो कंप्लीट 360 डिग्री का बनाए। ठीक है, यहां से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल, वो कंप्लीट बना है मतलब इस तरीके से 360 डिग्री। आया समझ में, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल्स इन क्लॉक रेवोल्यूशन। अब क्या है आपके एंगल्स जो बनते हैं आपके क्लॉक के अंदर, वो देखते हैं। चलिए अब देखिए आपका जो एंगल है 12, 12 और 3 के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, मतलब 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 3 तक गया। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, और क्या कहलाएगा ये राइट एंगल। क्या बनेगा राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब रेवोल्यूशन कितना होगा इसमें, तो देखिए टोटल कितना है, ये क्लॉक है 360 डिग्री होगा, तो कैसे निकालते हैं 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कितना होगा 1/4। तो रेवोल्यूशन कितना होगा 1/4। मैं क्या बोलूंगा इसमें, क्लॉक रेवोल्यूशन में कितना बोलूंगा 1/4। अब देखिए इसमें ये हुआ, आप किस तरीके से बना सकते हो, आप ये रहा आपका 3 और 6, ठीक है, इस दोनों के बीच में बनेगा, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और इसका रेवोल्यूशन कितना होगा 1/4। आया समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका इसमें सेकंड पार्ट स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल कब बनेगा इसमें? जब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखिए स्ट्रेट एंगल कैसे होगा, ये रहा आपका 3 पर है और यहां पर 9 पर है, तो ये कितने का बनाएगा? 180 डिग्री का, ठीक है। बट इसमें रेवोल्यूशन कितना होगा? चलिए हम निकालेंगे कैसे। 180 डिवाइडेड बाय 360, 180 2 जा 180 1 जा 1 2 जा, तो कितना होगा? हाफ रेवोल्यूशन होगा। कितना होगा? हाफ रेवोल्यूशन होगा। 3 से 9 तक जाएंगे, ठीक है, या 9 से 3 तक जाएंगे। आप देखिए जैसे आपको 12 से 6 पर जाए तो कितना होगा रेवोल्यूशन? हाफ होगा, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर? 180 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें रेवोल्यूशन कितना होगा? जैसे आपको स्टार्ट हुआ 12 से, ठीक है, 12 से स्टार्ट हुए और वापस यहां से स्टार्ट हुए और वापस कहां गए? वापस से 12 पर, तो ये कितना होगा? 360 डिग्री। आया समझ में? ये होगा आपका कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसमें राइट एंगल में जरूरी नहीं इस तरीके से एंगल हो। आप देखिए 1 पर है आपका, ठीक है, 1 बजे हैं, 1 से आपके 1 2 3 4 बज गए, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। और कितना होगा? 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखिए जैसे आपका यहां पर कितना है? 11, ठीक है, यहां पर 5, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री का, ठीक है। और ये कितना रेवोल्यूशन होगा? हाफ रेवोल्यूशन। इस तरीके से हम क्लॉक में मालूम करते हैं। आया समझ में? सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल्स इन डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शंस में एंगल कैसे होते हैं। अब देखिएगा, आपको मालूम है ये ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। आपको जाना है ईस्ट से साउथ, ईस्ट से आप साउथ जाएंगे, यहां से आप साउथ गए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। क्या कहलाएगा वो? राइट एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। आए समझ में? आप कहां से? साउथ से आपसे बोला, साउथ से आपको वेस्ट जाना है, ठीक है। आप साउथ में थे, साउथ से आप वेस्ट गए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, ठीक है। क्या कहलाएगा? राइट एंगल। रेवोल्यूशन कितना होगा इसमें? 1/4। कितना होगा? 1/4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए आपको जाना है वेस्ट से ईस्ट, आप कहां हैं? वेस्ट पर, ठीक है। वेस्ट से आपको ईस्ट जाना है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर? 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। तो हम क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। रेवोल्यूशन कितना होगा? हाफ हो रहा है, ठीक है। आपसे बोला जाए आपको कहां से जाना है? नॉर्थ से साउथ जाना है तो क्या होगा आपका? कितने डिग्री का एंगल बनेगा? देखिए 90 + 90 180, ठीक है। तो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। और क्या कहलाएगा? हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड,
क्या होता है, कंप्लीट एंगल। अब आपको जाना है कहां, ईस्ट पर हैं आप, ठीक है, आपको ईस्ट से जाना है वापस से, ईस्ट से साउथ वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, तो वापस से आप ईस्ट पर आ गए, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल। कितना बनेगा, कंप्लीट एंगल। कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। आया समझ में। आपको नॉर्थ से जाना है, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ईस्ट साउथ फिर वेस्ट, ठीक है, फिर वापस से नॉर्थ पर आना है, तो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। आया समझ में। तो ये है एंगल्स इन डायरेक्शन। नेक्स्ट है, अब देखिए एंगल्स। एंगल्स में और भी टॉपिक्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। देखिए एंगल में टाइप होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा होता है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड होता है इसमें रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, अब जिसमें एंगल क्या हो आपके लेस देन क्या हो, 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम एंगल है तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक्यूट एंगल। आप देखिए ये शेप है, ठीक है, राइट एंगल आपको मालूम है, एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ये क्या राइट एंगल। अब ये 90 से कम है तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 90 से कम है, टोटल 90 है, ये 90 से कम है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक्यूट एंगल। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो होता है मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। देखिएगा हम देखते हैं इसमें, इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे इस एंगल को, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, अब ये 90 से ज्यादा का है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। आया समझ में। अब ये कैसा भी शेप हो सकता है, आपको बस चेक करना है 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप देखिए जैसे ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल है, इसके बाहर वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए इसमें देखिए ये एंगल बन रहा है तो ये भी क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री। कैसे मालूम चलेगा, देखिएगा हमने ये लाइन करी, ये कितना हो गया 180, 180 से ज्यादा है, ठीक है। इसमें चेक करेंगे, ये हमने लाइन बनाई तो मतलब ये कितना हुआ 180 डिग्री और ये उससे ज्यादा है। आया समझ में। कैसे हम पहचानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल मेजरमेंट।
अब देखिए एंगल मेजरमेंट, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। एंगल्स को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब देखिए ये होता है प्रोटेक्टर, इसकी हेल्प से हम एंगल मेजर करेंगे। देखिएगा हम एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब देखिए ये आपको शेप दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम इसे एंगल मेजरमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपकी क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। ये वाली वर्टेक्स पर हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन है वर्टेक्स से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन ये आपको दिख रही है, क्या कितना दिख रहा है आपको, 90। तो मतलब ये कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो आप मेजर कर कर लिख देंगे यहां पर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें, अब इसको मेजर करेंगे हम, सेम वर्टेक्स पर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए रखा हमने। अब देखिए मेजरमेंट करेंगे, देखिए ये दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 60 120। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट देखिए कौन सा एंगल है हमारा, एक्यूट एंगल, तो लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो क्या होगा, 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपका, देखिए इसको मेजरमेंट करेंगे, वर्टेक्स पर रखेंगे, देखिए इस तरीके से ये हमने रखा वर्टेक्स पर। अब देखिए हम मेजर करते हैं। अब देखिए 90 है, 90 से इस तरफ 80, 90 के बाद क्या आएगा, 100 110 120, ठीक है। क्यों, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 120 डिग्री। आया समझ में। चलिए अब इसको मेजर करते हैं हम। देखिए वर्टेक्स पर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने रखा, इस पॉइंट से देखिए चेक करते हैं ये कहां जा रहा है, कितना दिख रहा है, 0 10 20 30, कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। इस तरीके से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होता क्या है, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो क्या कहलाता है आपका, परपेंडिकुलर। अब ये एक लाइन थी, ठीक है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, ये ए बी लाइन है, इस पर इसको नाम दे रहा हूं मैं एम एन। एम एन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब देखिए जरूरी नहीं, इस तरीके से भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये कितने 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर, ठीक है। आया समझ में, परपेंडिकुलर होता क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, देखिए ये लाइन है आपकी, ठीक है। अब इस पर ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मैंने दे दिया एम एन पी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एम एन लाइन। क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है किस पर है, पी क्यू एम एन लाइन पर, ठीक है। पी क्यू जो है लाइन किस पर परपेंडिकुलर है, एम एन लाइन पर, ठीक है। इस तरीके से आपका देखो, ये आपकी लाइन है, ये आपकी ए बी लाइन है, ठीक है, ए बी। अब इस पर मैं आपको दे दूं एक्स वाई, तो क्या होगा, ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है,
इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई परपेंडिकुलर है। आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अब देखिए कोई भी लाइन है आपकी, ठीक है, ये लाइन है आपकी ए बी लाइन है, ठीक है, ये है आपकी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इस लाइन को आप देखिए इसने बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है, ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है एम एन लाइन ने, ठीक है। तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहलाएगा ये, इस जो लाइन है ए बी लाइन, इसको क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो क्या कहलाएगा, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, एम एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी लाइन, ठीक है, ये तो होगा, बट क्या होगा, बाइसेक्टर होगा ये। अब देखिए ऐसे आपकी एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई, अब आपने ये परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, 90 डिग्री का है, ये है पी क्यू। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या, ये लाइन है आपकी 3 सेंटीमीटर की, ये होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने एक्स वाई लाइन को क्या है, ये क्या है 2 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। बट ये क्या होगा, एक्स क्या होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई लाइन। आया समझ में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रायंगल्स। अब देखिए ट्रायंगल्स, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेस पर क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑफ साइड, साइड के बेस पर क्या होते हैं। आप देखिए एंगल के बेस पर देखते हैं, फर्स्ट होता है क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होगा इसका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पर होते हैं 3 टाइप्स के। देखिए फर्स्ट होता है आपका स्केल एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल, थर्ड होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखते हैं होते क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अब देखिए एक्यूट एंगल आपको मालूम है लेस देन 90 डिग्री। अब ये क्या है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेस देन 90 डिग्री है, कैसे पहचानेंगे, ये आपने 90 डिग्री बना लिया, ये 90 से कम है ये वाला एंगल, तो क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला एंगल देखिएगा
ये भी 90 से कम है। ये वाला देखते हैं, तो इसमें देखिए एंगल क्या है, 90 से कम है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिएगा ये मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी एक एंगल क्या हो, मोर देन 90 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहलाएगा आपका, देखिएगा ये है। आप देखिए यहां पर क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब 3 एंगल्स में से कोई भी एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में। नेक्स्ट आपका स्केल एंड ट्रायंगल। अब स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, अब देखिए मैं कोई भी एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये मैंने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, पी क्यू आर। अब पी क्यू क्या है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और पी आर कितनी है मेरी, 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या है, इसकी साइड्स क्या है, डिफरेंट है। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा आपका, स्केल एंड ट्रायंगल। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो। देखते हैं, चलिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया आपका। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 साइड इक्वल है आपकी, AC और AB 3 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो। देखिएगा ये मैंने ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें 3 सेंटीमीटर, ये 3A 3A, इसमें तीनों साइड सेम है। ठीक है, P Q R, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, उसके एंगल्स क्या होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कितने के होते हैं, 60 डिग्री। आया समझ में। ठीक है, अब वो 5 सेंटीमीटर का हो, 8 सेंटीमीटर का हो, 12 का हो, बट उसके एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। आया समझ में। ये हैं आपके ट्रायंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ए पॉलीगन has 4 sides are called quadrilateral. क्या होंगे इसमें, इसमें आ जाएंगे आपके स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल,
ठीक है, रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस हो गया। पैरेललोग्राम, क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड फिगर होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगन। एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कैसा, देखिए मैं कोई भी शेप बना रहा हूं, तो ये क्या होगा, मेरा क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। और क्या है, मेड अप ऑफ किससे है, लाइन सेगमेंट से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पॉलीगन। इसमें और क्या आ सकता है, देखिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आते हैं, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा इसमें, रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, ये सब क्या आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे पॉलीगन के। और क्या होता है इसमें, पेंटागन, क्या आ जाएगा, पेंटागन। पेंटागन कैसा होता है, इसमें 5 साइड्स होती हैं, कैसे, देखिए 3 4 5, नेमिंग कर दो, ABCDE, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें, हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ABCDEF, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, हेक्सागन के बाद हेप्टागन, हेप्टागन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑक्टागन। ये सब किस में आ जाएंगे, आपके पॉलीगन में आ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 डायमेंशनल शेप्स। अब देखिए 3 डायमेंशनल शेप्स में क्या आता है आपका, क्यूबॉइड आता है, क्यूब आता है। चलिए हम क्यूब ले लेते हैं, देखिए क्यूब इस तरीके से आपका क्यूब होता है, ये आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है। आप देखिए क्यूब में क्या क्या होता है, फेसेस होते हैं, क्या होता है, फर्स्ट फेसेस, फेसेस क्या होते हैं, देखिए फॉर एन एग्जांपल ये आपका क्यूब है। अब इसमें फेस क्या होते हैं, जो फ्लैट सरफेस है ये क्या होंगे, इसके फेस होंगे। अब देखिए इसमें ये फेस है, इसमें नीचे साइड फेस है, ये फेस है, कितने फेस होंगे क्यूब में, 1 2 3 4 5 6, कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें होता है आपका एजेस। एजेस क्या होते हैं, एजेस होते हैं इसमें, देखिए ये जो लाइन है ये क्या होते हैं, एजेस होते हैं। इसमें देखिए एजेस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। कितने एजेस होते हैं क्यूब में? 12 एजेस होती हैं। नाउ थर्ड होता है इसमें वर्टाइसेस। आप देखिए वर्टाइसेस क्या होते हैं? कॉर्नर। आप देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कितने होते हैं इसमें, काउंट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने होते हैं? 8 वर्टाइसेस होते हैं। सो आया समझ में? फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस क्या होते हैं, ये 3D शेप्स में होते हैं। सो बच्चों अभी के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।